नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 जो है 2026 का जो है पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है लाइकेंस जो है अभिप्राय करते हैं कि ऑप्शन ए में है सहोपकारिता, ऑप्शन बी में है सहभोजिता, ऑप्शन सी में है एमेनसेलिज्म और ऑप्शन डी में है परजीविता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सहोपकारिता। उसके बाद है एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में जो है एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सहजीवी के रूप में जो है पाई जाती हैं। उसके बाद है कलेब सिएला जो है एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता है, ऑप्शन बी में है परजीवी है, ऑप्शन सी में है सहभोगी है और ऑप्शन डी में है परपोषी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कलेबसिएला जो है एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यह नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता है। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबीना जो है जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी में जो है पाए जाते हैं। जैसे साइकस खरसी परवाल जड़ में पाए जाते हैं। उसके बाद एंथ्रो सिरोस के जो हैं थैलस में और एजोला में पाए जाते हैं। उसके बाद धान के खेत में पाए जाते हैं। ये सभी जगह जो हैं और दाल के जो पौधा होता है उसमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद है पौधे और जानवर के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंधन ऊर्जा उपस्थित हैं वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा जो है मुक्त होता है। उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए में है अपघटनकारी कभी भी एस्टोन प्रजाति नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन बी में है शाकाहारी सर्वथा की जो है की एस्टोन प्रजाति होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है सर्वोच्च उभगता कभी कभी की एस्टोन प्रजाति हो सकता है। उसके बाद है सर्वोच्च उभगता जो है समानतः कभी कभी की एस्टोन प्रजाति नहीं हो सकता है। तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी जो है यह कथन सत्य है। शाकाहारी जो है सर्वथा की एस्टोन प्रजाति होते हैं। उसके बाद है सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोबियम जो है रेडोएस्पाइरिल्म उसे हम कहते हैं। उसके बाद है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है बेहतम समुद्री शैवाल के द्वारा, ऑप्शन बी में है वृक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी में है घास पत्तियां के द्वारा और ऑप्शन डी में है डेटम और डायनोफ्लैजिलेटस के द्वारा। तो बताइएगा अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डेटम और डायनोफाइलेजिटेसस जिलेटस के द्वारा जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और डेटम जो है समुद्र में के जो है शैवाल होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है फसल के मैदान में खाद का उपयोग जो है अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यह पोषण चक्र, खनिज चक्र और पोषण तल सभी को जो है हस्तक्षेप को प्रदर्शित करता है।
उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं जो है नियंत्रण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा नियंत्रण होता है। उसके बाद है उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से? ऑप्शन ए में है केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, ऑप्शन बी में है केवल द्वितीय उपभोक्ता से, ऑप्शन सी में है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता से, और ऑप्शन डी में है प्राथमिक उत्पादकता से। तो बताइएगा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करता है। उसके बाद है कोलोस्ट्रिडियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन ए में है वायवीय के द्वारा, ऑप्शन बी में है अवायवीय के द्वारा, ऑप्शन सी में है सहजीवी के द्वारा, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलोस्ट्रिडियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवायवीय के द्वारा करता है। उसके बाद है अधिपादप जो है का अच्छा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकेन और आर्किड्स जो है ये अधिपादप का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है अनुकरण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है क्या? नवीन समुदाय। उसके बाद ऑप्शन बी में है कर्मिक समुदाय, ऑप्शन सी में है चरम समुदाय, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चरम समुदाय कहते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊंच से नीच ऊर्जा के स्तर की ओर होता है। ऑप्शन बी में है नीचे से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, ऑप्शन सी में है भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर होता है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन का अमोनिया में, और ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, और ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, कब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन जो है सत्य है। नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। उसके बाद है एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे क्या कहते हैं हम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोध कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से स्पर्धा है, क्या है स्पर्धा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं हैं। स्पर्धा क्या है? ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। उसके बाद है जैविक साम्यता जो है स्थापित होती है। ऑप्शन ए में है उत्पादक और अपघटक के द्वारा, ऑप्शन बी में है उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, ऑप्शन सी में है उत्पादकता और उपभोक्ता के द्वारा, और ऑप्शन डी में है उत्पादकता उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। जैविक जो है साम्यता स्थापित होती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा जो है जैविक साम्यता स्थापित होती है। उसके बाद है पौधे जंतु और सूक्ष्म जीव के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यकता होते हैं। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक आपदा के लिए, ऑप्शन बी में है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऑप्शन सी में है ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए जो है पौधे और जंतु सूक्ष्म जीव के मध्य पारस्परिक संबंध का आवश्यकता होते हैं।